स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य हासिल न हो जाए। एक बात और जिसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी, हम वही हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं। इसलिए आप क्या सोच रहे हैं, इसका खास ख्याल रखिए। दोस्तों, आज के समय में हर युवा अपनी इंस्पिरेशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को मानते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कलाम साहब के इंस्पिरेशन कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भी अपनी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद जी को मानते थे। कलाम साहब भी स्वामी जी से इंस्पायर थे। सिर्फ कलाम साहब ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस, निकोला टेस्ला, लाल बहादुर शास्त्री और भी बहुत सारे ऐसे सफल लोग जो अपनी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद जी को मानते थे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक कहानी डिस्कस करेंगे। बट जो कहानी है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें जो मैसेज है वो है कि आज से आपकी पूरी जिंदगी बदल दे और जीवन की बहुत बड़ी सीख है इस एक कहानी में। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी यह है कि एक बार स्वामी जी कहीं जा रहे थे, लेकिन जिस रास्ते से स्वामी जी जा रहे थे उस रास्ते में स्वामी जी को एक नदी पार करनी थी और वो नदी के पास में खड़े थे। तभी वहाँ से एक साधु जी जा रहे थे। उस साधु की नज़र स्वामी जी पर पड़ी और उस साधु ने स्वामी जी से पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? तो स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद जी हूँ। तभी उस साधु ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे नदी पार करनी है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी उस साधु ने स्वामी जी से कहा कि तुम इतने बड़े महान इंसान हो और कई लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत भी मानते हैं, लेकिन तुम एक नदी पार नहीं कर सकते। देखो, मैं तुम्हें नदी पार करके दिखाता हूँ। तभी उस साधु ने पानी पर चलकर और फिर वापस पानी पर चलकर लौटकर वापस आए और स्वामी जी से बोले, देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना ज्ञान है कि मैं पानी पर चल सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता और तुम्हारे पास कोई शक्तियाँ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। तुम एक नदी पार करने के लिए नाव का इंतजार कर रहे हो। तुम्हारे पास इतना भी ज्ञान नहीं है कि तुम पानी पर चलकर नदी पार कर सको, लेकिन फिर भी तुम्हें पूरी दुनिया जानती है, तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानती है, तुम्हें एक महान इंसान मानती है। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा कि तुम्हें ये पानी पर चलने वाली विद्या सीखने में कितना समय लग गया? तो साधु ने कहा, 21 साल। तभी वहाँ पर स्वामी जी की नाव आ गई। स्वामी जी ने उस साधु को नाव में बिठाया और वहाँ से नदी पार करने के लिए चल दिए। दोनों ने साथ में बैठकर नदी पार की और नाव में से उतरने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से 1 रुपया निकालकर उस नाव वाले को दे दिए, यानी कि अठन्नी 50-50 पैसे दोनों के मिलाकर 1 रुपया उस नाव वाले को नदी पार कराने के दे दिए। तभी स्वामी जी ने उस साधु से कहा, जो काम तुम 50 पैसे में करा सकते थे, उस काम को सीखने में तुमने अपनी जिंदगी के 21 साल बर्बाद कर दिए और यही 21 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया महान इंसान मानती। और मैंने यही किया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी समाज की भलाई में लगा दी और इसलिए आज मुझे पूरी दुनिया जानती है, महान इंसान मानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। तभी स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि तुम्हारी तरह ही बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने, कई साल बर्बाद कर देते हैं ऐसी चीजों में जिनका उनकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए अपनी जिंदगी का टाइम वहीं पर लगाओ जहां से हकीकत में सेंस निकले, क्योंकि समय से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दूसरी चीज जरूरी नहीं है। अगर समय बर्बाद तो पूरी जिंदगी बर्बाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें।